गाइस, क्या आप जानते हैं भारत सरकार प्लास्टिक के एक्स्ट्रा पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी में है। सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से इस पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। इसके बाद तमाम कंपनियों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। आपको बता दें कि इस बैन का सबसे ज्यादा प्रभाव पैकेट जूस और डेयरी उत्पादों पर पड़ेगा। तभी हाल ही में डेयरी ग्रुप अमूल ने इस मामले में सरकार को पत्र लिखा है। अमूल ने PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा है कि प्लास्टिक एक्स्ट्रा पर लगाने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, PMO को लिखे पत्र में अमूल के प्रबंधक निर्देशक RS सोडी ने कहा कि प्लास्टिक के एक्स्ट्रा दूध की खपत को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन गाइस, क्या आपको लगता है इन कंपनियों को बात सरकार मान लेगी या नहीं? अपनी राय गाइस, आप जानते हैं भारत के सबसे भरोसेमंद मित्र देश जो भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। नंबर 2 पाता है इजराइल। इजराइल भारत का एक पुराना दोस्त रहा है। इजराइल ने हर मौके पर भारत की मदद की है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या भारत पाकिस्तान का युद्ध। इजराइल ने दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की मदद की है और इतना ही नहीं, ये दिखा दिया है कि वो अपने दोस्त भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक साथ मिलकर कई मुश्किल मिशन को सफलता पूर्वक अंजाम दिया, जिसमें कि 2017 में मोदी जी इजराइल की यात्रा करने से और भी इजराइल और भारत की दोस्ती मजबूत हो। नंबर 1 पाता है रूस। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय जब अमेरिका ने भारत को पीछे हटने की चेतावनी देते हुए हम पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, अब रूस ही हमारे समर्थन में आया था और उसने कहा कि अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए मिसाइल हमले की धमकी दे डाली अमेरिका को। इतना ही नहीं, रूस ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग से पहले हमारे देश को अत्याधुनिक हथियार भी दिए थे, जिसमें उस वक्त का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट MiG-21 भी शामिल था। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है राष्ट्रपति चुनाव में EVM का इस्तेमाल नहीं होता है और आम इंसान वोट ही नहीं डाल सकता? दरअसल भारत के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने का है। ऐसे में 15वें राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई 2022 को होना है। तो आपको बता दे कि देश के पहले व्यक्ति यानी राष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल नहीं होता है। इन चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसद और विधायकों को बैलेट पेपर दिया जाता है, जबकि सांसदों को हरे रंग का बैलेट पेपर और विधायकों को गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रपति राज्य प्रमुख तो होता ही है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है। भारत में सरकार को चलाने का असली जिम्मा प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति को वोट जनता डाल देगी तो देश का सबसे बड़ा चुना हुआ नेता वही हो जाएगा, जबकि हमारे देश में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री हो। इसी असमंजस से बचने के लिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है।